अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 काउंटडाउन का आप न्यू टॉपिक के साथ वेलकम। सो न्यू टॉपिक आपका पेज नंबर 17 से है। होप यू हैव डन पेज नंबर 16। सो आपके पास न्यू टॉपिक न्यू है फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में फिल करना है। फर्स्ट फिल इन द बॉक्सेस है आपके पास द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। वन डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेके 9 तक होते हैं और उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है इट इज़ द सक्सेसर विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास होता है 10 होता है, जबकि उसका सक्सेसर क्या होगा, 10 का सक्सेसर यानी 10 से बड़ी वैल्यू वो आपके पास है 11। सो ये 11 आपके पास सक्सेसर है। उसके बाद ये आपके पास थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। 2 डिजिट में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 99, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट वैल्यू स्टार्ट होगी, वो होगी आपके पास 100। तो ये आपके पास 2 डिजिट में सबसे स्मॉल वैल्यू है। इट इज़ द सक्सेसर विच इज़ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में सबसे फर्स्ट नंबर जो होता है वो 100 है और इसका सक्सेसर होता है 101। सो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 है। 5 है आपके पास द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट है 9099। इट इज़ द 999। इट इज़ द सक्सेसर विच इज़ द 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट होते हैं और इनका सक्सेसर 1001 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आइडेंटिफाई द सर्कल नंबर एज अ प्रेडेसेसर और सक्सेसर। प्रेडेसेसर जो वैल्यू कम होगी और सक्सेसर जो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमने इनमें टिक करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो हमें फर्स्ट दिया हुआ है वो है लास्ट 2 वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो लास्ट वैल्यू में यहाँ है 9897। 98 बड़ा होगा या 97, तो 98 जो सर्कल वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, सक्सेसर, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है। इसी तरह ये 10 और ये 9 सर्कल वैल्यू में क्या है, 9 छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू आपके पास क्या होगी, सक्सेसर। उसके बाद 3029 यानी 29 और 30, 29 को सर्कल किया हुआ है, छोटी वैल्यू तो भी आप यहाँ पे प्रेडिसेसर पे टिक कर देंगे। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट सोल्व करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 19 पे, जो कि है प्लेस दिस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 19 पे, प्लेस ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच बॉक्सेस विच डिजिट्स डिड यू कंपेयर। जो नंबर ग्रेटर होगा, ये जो आपके पास सिंबल है इसका जो ये मुंह है उस साइड पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लास्ट वैल्यू को देखूंगा तो 8 और 0 दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, बाकी सारा सेम है, 5 सेम, 6 सेम, 4 सेम, 8 और 0 जो है वो सेम नहीं है। जो वैल्यू बड़ी है यहाँ 8 बड़ी है तो इसका मुंह 8 की तरफ, सेम एज इट इज़ इसको करेंगे। अच्छा, इसमें एक और काम ये करना है कि यहाँ पे अनसेम वैल्यू कौन सी है, तो अनसेम वैल्यू आपके पास 1, 10, यूनिट, 10, 100, 1000, तो यूनिट आ रही, यूनिट को हमने वंस लिख दिया। उसके बाद आपकी सेकेंड वैल्यू है कि फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू सेम है, थर्ड वैल्यू दोनों में चेंज है, थर्ड वैल्यू दोनों में चेंज है, और कहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे, तो हम इस तरफ इसका मुंह कर देंगे। लेकिन ये वैल्यू कहाँ आ रही है, यूनिट, 10, 100, 1000, तो ये आ रही है 10 में, आप लिख देंगे 10। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने इस तरीके से सारा सोल्व करना है एच तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द सैम्बल्स ग्रेटर देन और लेस देन। सो वैल्यू में ग्रेटर और लेस देन आपने बताने, यहाँ पे 10 और 1 को भी हम साथ में बता रहे थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह नहीं करेंगे। फिर सेम एज इट इज़ 3024, 4023, ओबियसली 4000 बड़ा होता है तो ये सैम्बल का इस तरह होगा। फिर इसके बाद 7425, 6899, 7000 बड़ा है तो यूँ इस तरह, इसको आपने कंप्लीट इस तरह से सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द डिजिट 3046 राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर।
इन डिजिट्स को हमने यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद हमने इससे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो मैं 6 को पहले लिख दूंगा, फिर आप वैल्यूज़ को किसी भी अरेंज में लिख दें। तो फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू है 4, उसके बाद 3 0, तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बन गया। और उसके बाद कहा जा रहा है यूजिंग द डिजिट्स 2 1 6 8 राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब ये कि आप स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सबसे है 1 2 6 8। सो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेम एज इट इज सोल्व कर देना है। सो ये पेज नंबर 20 पे आपका क्वेश्चन है पुट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप छोटे से छोटा यानी सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी यानी अरेंज लिखेंगे। जैसे 1 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में, 3 4 इस तरह। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ मुझे दिए हुए 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ को सबसे पहले मैं चेकआउट करूँगा। 3199, 4932, 4769, 4829। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, जो स्टार्ट की वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी उसको पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट की वैल्यू के बाद सेकंड वैल्यू देखेंगे। सेकंड वैल्यू सबसे छोटी इसमें किसकी है, इसकी है, 700 है, क्योंकि यहाँ 800 है और यहाँ 900, तो यहाँ 700 है, इसको लिख देंगे। 4769, उसके बाद 700 के बाद क्या है 8, तो 829। फिर सेकंड वैल्यू के बाद क्या है 8 के बाद क्या आता है 9, तो 4932। इन वैल्यूज़ को आपने इस तरह से अरेंज करना है। पहले आप फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर सेकंड वैल्यूज़ में 0 आ रहा है या फिर कोई और वैल्यू आ रही है तो फिर आप थर्ड वैल्यू को देखेंगे और उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से आप इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। मीन्स अगर आपको 5 तक डिजिट दी हुई तो आप 5 4 3 2 1 इस तरह लिखेंगे। हमें ये डिजिट दी हुई, यहाँ पे हम लोग सेम एज इट इज करेंगे। पहले वैल्यूज को देखेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। ये 4 है, 8 है, 8 है, 8, इन तीनों में वैल्यू सेम है। 4 तो ऑब्वियसली स्मॉल है। फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू देखेंगे, इन तीनों की सेकेंड वैल्यू देखेंगे। 1 9 4, क्या बड़ा है 1 और 4 में, 1 9 4, 9 बड़ा है तो 9 को सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद दो वैल्यूज रह गई, दो वैल्यूज में 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 8 4 9 1 यूँ लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है 1 8 1 4 9, 8 1 4 9, और फिर लास्ट में हम सबसे छोटी वैल्यू 4 8 1 9। सो आपने इन क्वेश्चंस को भी इसी तरह सोल्व करना है। होप यू हैव गॉट बेटर। और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।